इस साल कोरोना वायरस के अलावा एक और बड़ी खबर है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें विश्व की महाशक्ति अपने देश का सबसे बड़ा नेता चुनेगी। अमेरिका के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश की दोनों बड़ी पार्टियों के दो दिग्गज आमने सामने हैं। डेमोक्रेट्स ने जहां जो बिडेन को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन की तरफ से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुनावी मैदान में हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए माइक पेंस के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और भारत की तरह अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में यहाँ के लिए भी चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया दोनों बेहद अहम है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस तरह से होता है, ये जानना बेहद जरूरी है। ये चुनाव भारत में होने वाले आम चुनावों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हम आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेरिकन अपने राष्ट्रपति को किस तरह से चुनते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए संविधान में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस चुनाव में उम्मीदवारी के लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो पूरी करनी होती है। आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार को अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं तीसरी शर्त कम से कम वो अमेरिका में 14 साल तक रहा हो। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स 2 पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चयन करती हैं। उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया के लिए भी चुनाव होते हैं। इसके लिए 2 तरह के चुनाव होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरी प्रक्रिया का नाम है कॉकसस। वहीं प्राइमरी चुनाव राज्य सरकारें कराती हैं। ये खुले या बंद दोनों तरह से ही कराए जा सकते हैं। खुले तौर पर चुनावों में पार्टी के समर्थकों के साथ अमेरिकी जनता को भी पार्टी का उम्मीदवार चुनने का मौका होता है। वो बता सकती हैं कि उनकी पसंद का उम्मीदवार कौन सा है। अगर ये प्रक्रिया बंद तरीके से अपनाई जाती है तो इसमें सिर्फ पार्टी के समर्थक ही हिस्सा ले सकते हैं और अपने उम्मीदवार का चयन कर पाते हैं। वहीं कॉकसस सिस्टम में पार्टी के समर्थन किसी एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहां अलग अलग मुद्दों पर बहस करते हैं। उम्मीदवारी के लिए खड़े हुए पार्टी नेताओं की बात सुनते हैं और अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए आपको किसी एक पार्टी के लिए खुद को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। इसके बिना आप उम्मीदवार चयन की इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और ये प्रक्रिया बेहद अहम होती है क्योंकि हर उम्मीदवार को अलग अलग राज्य में अपने डेलीगेट्स की ज्यादा से ज्यादा संख्या हासिल करनी होती है। ये डेलीगेट्स आगे चलकर नेशनल कन्वेंशन का हिस्सा बनते हैं और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करते हैं। इस प्राइमरी फेज की प्रक्रिया के खत्म होने के बाद दूसरी प्रोसेस नेशनल कन्वेंशन में होती है। दरअसल तब तक राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी की तस्वीर साफ होने लगती है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसी कन्वेंशन में होती है। अपने अपने नेशनल कन्वेंशन में दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करती हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुने हुए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का यहाँ चयन करता है और यहाँ चुना गया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एक भाषण देता है और अपनी उम्मीदवारी स्वीकार करता है। सही मायनों में राष्ट्रपति चुनाव की असल प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, जब दोनों पार्टियों के दिग्गज असल मायनों में अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए पूरे देश में प्रचार शुरू करते हैं। अमेरिका की जनता सीधे तौर पर अपना राष्ट्रपति नहीं चुनती, बल्कि एक इलेक्टर का चुनाव स्थानीय तौर पर करती है। ये इलेक्टर्स जनता के प्रतिनिधि होते हैं और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इलेक्टर्स के समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में 538 प्रतिनिधि होते हैं जो अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 270 से ज्यादा इलेक्टर्स का वोट हासिल करना जरूरी होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।